हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जहाँ से पीएचडी में एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन निकल चुका है। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्टों से यहाँ पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, टोटल यहाँ पर फीस कितनी लगेगी, मतलब सब कुछ इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। मैं इस चैनल पर रोजाना एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ जहाँ से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकला हुआ होता है। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हर एक उस यूनिवर्सिटी से अपडेट रह सको जिससे पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकलता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टों से यहाँ पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। लाइफ साइंस की यहाँ पर टोटल 9 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस की यहाँ पर 23 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी की 12 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 15 सीट है, कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर 12 सीट है, मैथमेटिक्स की 10 सीट है, स्टैटिक्स की 6 सीट हैं, फिजिक्स की 15 सीट हैं, केमिस्ट्री की 21 सीट हैं, जियोलॉजी की 16 सीट हैं, फार्मेसी की 17 सीट हैं, फिजिकल एजुकेशन की 8 सीट हैं, लॉ एंड गवर्नेंस की 24 सीट हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज़ एंड आर्कियोलॉजी की 5 सीट हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी स्टडी की यहाँ पर 21 सीट है, पॉलिटिकल स्टडीज़ की 20 सीट है, इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड पॉलिसीज़ की 5 सीट है, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ की 6 सीट है, साइकोलॉजिकल साइंस की यहाँ पर 14 सीट है, ज्योग्राफी की 4 सीट है, टीचर एजुकेशन की 4 सीट है, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया की 10 सीट है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की यहाँ पर 5 सीट है। इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर 287 सीट है। ठीक है, आपको एक सीट चाहिए जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 23 सब्जेक्टों में अवेलेबल है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो यहाँ पर वो सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूजीसी नेट या सीएसआईएन नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। यदि आपने ओनली पीएचडी के लिए पेपर पास कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपने ओनली नेट पास कर रखा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और यदि आपने नेट जेआरएफ पास कर रखा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका जेआरएफ है तो यहाँ पर यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार आपको फेलोशिप मिलने वाली है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में, तो एडमिशन का जो प्रोसीजर वो बिल्कुल आसान सा है। जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई है उनका यहाँ पर केवल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर यहाँ पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। जिन कैंडिडेटों का केवल नेट पास है या जिन कैंडिडेटों ने केवल पीएचडी के लिए पेपर पास कर रखा है उनका यहाँ पर एडमिशन 2 चीज़ों से होगा। पहला कि उनके यूजीसी नेट के पेपर में कितना स्कोर था या सीएसआईआर नेट के पेपर में कितना स्कोर था, उसका वेटेज रहेगा 70%। साथ ही साथ इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 30%। तो इस तरीके से दोनों को मिलाकर ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। अब देखो साफ साफ एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एडमिशन उस कैंडिडेट का होगा जिसका इंटरव्यू शानदार होगा। यदि आपका यहाँ पर इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते हो, तो आपका बहुत आसानी से यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, चाहे आपने ओनली पीएचडी के लिए ही पास कर रखा हो। और यदि आपका इंटरव्यू खराब जाता है तो आपने यदि जेआरएफ पास कर रखा है तो भी यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होने वाला। तो यदि आप हर हाल में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपने इंटरव्यू को बहुत इफेक्टिव बनाना होगा, इंटरव्यू को बहुत शानदार बनाना होगा। और यदि आपका इंटरव्यू शानदार नहीं हो गया तो आपका समझो पक्का यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने अभी तक कहीं कोई इंटरव्यू नहीं दिया, हमें इंटरव्यू के बारे में नहीं पता कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें नहीं पता कि इंटरव्यू को हम किस तरीके से दें ताकि हमारा इंटरव्यू बहुत इफेक्टिव हो। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है,
आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर मैं आपकी उस इंटरव्यू के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊँगा। मैं वो सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, जिनसे आप अपने इंटरव्यू को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हो। दूसरा, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाऊंगा। आपकी मैं हर एक जगह हेल्प करूंगा। जिस दिन आप इस कोर्स में एडमिशन लोगे तब से लेकर जिस दिन आप थीसिस सबमिट करोगे, पीएचडी पूरी करोगे, तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो। एक एक कैंडिडेट को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। इस कोर्स के माध्यम से मैं आपका जो टॉपिक सिलेक्शन की कि हम किस टॉपिक पर पीएचडी करें उसमें हेल्प करूंगा। साथ ही साथ आपको मैं रिसर्च प्रपोजल बनाने में, सिनॉप्सिस बनाने में, डीआरसी में, आरडीसी में, इंटरव्यू में, कोर्स वर्क में, प्रेजेंटेशन में, थीसिस मेकिंग में, इन सभी में हेल्प करूंगा। इन सभी को मैं आपके लिए बहुत आसान बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अब तक 200 से ज़्यादा कैंडिडेटों को पीएचडी के लिए गाइड किया है और उनकी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाया है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब भी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, लाइफ टाइम का आपको एक्सेस मिलने वाला है। अब यदि हम आगे बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, तो यहाँ पर ये कुछ विशेष इम्पोर्टेंट डेट हैं, आप इनको देख लेना। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या कब होने वाला है। और यदि हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये है दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहाँ से ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। A++ ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है यहाँ पर एडमिशन लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। और यदि आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप उस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और हाँ, सबसे प्लस पॉइंट, यदि आप JRF पास हो तो मैं आपको इस तरीके से गाइड करूँगा कि आपको पहले महीने से ही फेलोशिप मिलना शुरू हो जाए। और यदि आपका JRF पास नहीं, आपने केवल नेट पास कर रखा है या आप केवल पीएचडी पास कर रखे हो, तो मैं आपको उन सभी स्कीमों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको फेलोशिप मिलने वाली है बिना JRF पास किए हुए। तो ओवरऑल ये कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।